નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 10 જીને કી કલા, જે ગદ્ય છે અને જેના લેખક છે મૌલાના અબ્દુલ કલામ આઝાદ। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ વિભાગ ચાલુ કરીશું। પહેલો પ્રશ્ન ખાલી જગ્યાનો છે, પૂરી આપણે। પેલું, जीते रहना सबसे बड़ा काम है। बीजू, मर जाना लेखक के हिसाब से छोटा काम है। तीजू, प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्याओं को ठीक से समझा था। હવે આવશે विधान पूर्ण कीजिए। तो पहला में लखो जीवन जीने को मानते हैं। बीजा में लखो मुझे दिल हो। तीजा में लखो वो सबसे ज्यादा खुश रहता है। और चौथा में लखो पूर्ण संग्रह का अंश है। पांचवा में लखो फ्रांसीसी लेखक है। हवे प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलो, पहलू, जीवन की समस्या को किसने ठीक समझाता है? आवश्य चीनियों ने। जो ज्यादा खुश रहता है वो दुनिया का सबसे कैसा व्यक्ति है? तो कि बुद्धिमान। तीजू, फ्रांसीसी लेखक का नाम क्या था? तो कि आंद्री गीद। चौथो, हर आदमी किसका अंश है? तो कि पूर्ण संग्रह का। मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? तो कि हंसी खुशी बिताने में। और छठो, आदमी ज्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? जब वह बुझे दिल से हो। तब चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे छे एक एक वाक्य में प्रश्न जवाब लिखिए। जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी किसे सुलझाई जाए? तो लोगों, इस हंसी खुशी में जीवन जीकर जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। बीजू, जीवन की समस्याओं को किसने ठीक समझाया? तो चीनियों ने जीवन की समस्याओं को ठीक समझा था। तो जो दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? तो जो सबसे ज्यादा खुश रहता है वो दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। हवे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रसन्न रहने की कला क्या है? तो लोगों, जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है, उसके लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। खिले हुए सुंदर फूल रहते हैं, इतने झरने गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते चारों ओर तारा चंद्र को इतने चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हमें प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। कैसे? तो मनुष्य को व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है। सुख दुख को छूट दूसरों को भी लगती है। हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे, हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश रहेंगे। इस तरह खुश रहने वाली एक जरूरत ही नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व है। त्रीजो, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? लखो, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होने लगते हैं। लेकिन जब हमारी यह इस तरह उदास चेहरे जमा हो जाए तब हमारी अपनी खुशी हम खुश नहीं कर सकते। हवे 6 प्रश्न 3-4 वाक्य में उत्तर। पहलू, आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? तो लोग, हमारा जीवन एक शीशाघर है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों को भी भाग होता है। दूसरे लोग वह यह कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है। इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। वे जो, हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते? तो लोग, बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे हम धर्म, फिलोसफी और सदाचार के प्रतीक आते जाते। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते पानी की तरह तथा खिलते हुए फूलों की बारें अपनी शोभा दिखा रही है, वहाँ हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। हवे आवश्य व्याकरण विभाग। विद्यार्थी मित्रों, पहलू है शब्द समूह के लिए एक शब्द। पहला में लखो विकट, बीजा में आपवीती, तीजा में शीशाघर, चौथा में नैतिक, 5मा में व्यक्तिगत, 6ठा में सीमित, 7मा में सदाचारी, 8मा में विश्वकर्मा, 9मा में सूरज और 10मा में बुद्धि। पछी से बीजो प्रश्न, संधि को छोड़िए। तो पहला में सम प्लस ग्रह, बीजा में सु प्लस अच, तीजा में संग प्लस सात ने सत प्लस आचार। अविरोधी शब्द प्राचीन तो अर्वाचीन, समस्या तो समाधान, सीमित तो असीमित, छाया तो धूप। हवे पर्यायवाची। तो लखो हमेशा, पछी बीजू अकलमंद, त्रीजू वदन, चौथू दिवाकर, 5मु बाहु, 6ठू कठिन, 7मु संसार, 8मु आवश्यकता,
9મું સંપત્તિ, 10મું શશી, 11મું તરંગ, 12મું લલાટ, 13મું નજર અને પછી 14મું સાગર. હવે ભાવવાચક સંજ્ઞા એમાં લખો જીવન, હસી, આત્મીયત, જ્યાદતી, બુદ્ધિમત્તા, બહુતાયત, અપનાત્વ, સુલઝન, સજાવટ, નિખાર, ઉદાસી, પ્રસન્નતા, સરળતા, બળાપન, ખુશી અને ચમક. હવે કર્તૃવાચકમાં લખો પહેલામાં સંગીતકાર, બીજું નીતિજ્ઞ, ત્રીજું બાતુની, ચોથું દિલદાર, 5મું સદાચારી, 6થું નર્તક, 7મું કલાકાર, 8મું હસી હસોડ, તો 9મું ઉત્પાદક ને ખોજ તો ખોજી. પછી વિશેષણમાં લખો પહેલું સાંસારિક, બીજું વિશ્વસનીય, ત્રીજું પ્રતિબિંબિત, ચોથું પ્રાકૃતિક, 5મું સામયિક, 6થું આંશિક. 8મો પ્રશ્ન સમાસ પહેચાની. એમાં પેલું અવયવી ભાવ, બીજામાં લખો બહુવ્રીહી, ત્રીજામાં બહુવ્રીહી, ચોથામાં દ્વંદ્વ, 5મામાં કર્મધારય, 6ઠામાં દ્વિગુ, 7મામાં તત્પુરુષ, 8મામાં દ્વંદ્વ, 9મામાં દ્વંદ્વ અને 10મામાં તત્પુરુષ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો. આવજો.